बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। और जो सबसे बड़ी खबर है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी रिकॉर्डिंग के वक्त रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं, और इस वक्त तक की जो इतला है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर लापता हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन वाक़या है। एक महीने में एक सूबे का वज़ीर आला दूसरी मरतबा लापता हो गया है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात में लापता हो गए थे। उनका पता नहीं चल रहा था। इमरान खान साहब ने यह करार दिया था कि उनको अगवा किया गया था, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बाद में इसके बारे में खुद तो कोई ऐसा सच बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से और अमन व अमान के हवाले से एक आला किस्म की मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, और वहाँ पे जिस किस्म की तकारीर की गई थी अरकान असम्बली की जानिब से, तो MPs ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने या इदारों ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके साथ या उनके घर वालों के साथ किस किस्म का रवैया रखा। बड़ा सख्त रद्द अमल था, और वो जो कार्रवाई चल रही थी सूबाई असम्बली की, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। अब हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब को पहुँचना था इस्लामाबाद D चौक में, और पूरे निज़ाम ने यह जिद लगाई हुई थी कि अली अमीन गंडापुर को नहीं आने दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शेलिंग हुई है। इसमें ड्रोन भी मुबैना तौर पे, हेलीकॉप्टर भी मुबैना तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारे क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने किए जो फील्ड में मौजूद थे। कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं। तो बदतरीन शेलिंग हुई है, ज़बरदस्त किस्म का टॉर्चर हुआ है, बड़ा खौफनाक लाठी चार्ज हुआ है, बहुत तोड़ फोड़ हुई है। इसके बावजूद कारकुन पहुँच गए। कारकुनों ने बहुत मार खाई, बड़ा सब्र किया, लेकिन दोपहर को अली अमीन गंडापुर के साथ हफ्ते की दोपहर को, जो जुमे को इन्होंने पहुंचना था, तो हफ्ते की दोपहर तक जाके ये फिर पहुंचे, इस्लामाबाद को टच किया, फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए और फिर D चौक तक पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर ने D चौक तक कामयाबी से पहुंचने के बाद वहां पे कारकुनों को बैठा दिया। कारकुन वहां पे बैठ गए और फिर अली अमीन गंडापुर साहब चले गए फ्रेश होने के लिए, और कुछ पार्टी के दीगर लोग भी हैं क्योंकि करीबी है खैबर पख्तूनख्वा हाउस, तो इन्होंने मीटिंग भी करनी थी, तो ये लोग चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अब इससे पहले क्या हुआ, थोड़ा वहां पे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तहरीक इंसाफ से बार बार राब्ते किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आप इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बार बार इन राब्तों के बावजूद मस्बत जवाब नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम तमाम फैसले अब एहतजाज के मैदान में करेंगे, हमारे मुतालबात माने जाएं तो हम एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा और मेन मुतालबा है वो ये है कि आईनी तरमीम ना की जाए, आईनी तरमीम को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आइन के ऊपर एक हमला समझती है। अब पॉलिटिकल कमेटी ने कर दिया साफ इनकार। उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे इस हवाले से कि एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया था कि मेरा इख्तियार नहीं है एहतजाज को ख़त्म करना, और मेरा अपना इख्तियार जो है वो भी इमरान खान के पास है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जिसने बात करनी है जाके उनसे कर ले। और अब ये बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर D चौक पहुंच गए। यानी हुकूमत अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, फस्तायत के बावजूद नाकाम हो गई। रबड़ की गोलियां मारी इन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, अस्पतालों में पहुंचे, और इन्होंने आंसू गैस की शेलिंग की इंतहा कर दी। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं और बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सिलसिला रावलपिंडी में पुलिस ने शुरू किया था, इस्लामाबाद में भी वो सिलसिला जारी रहा, और बदतरीन तशद्दुद सहाफ़ियों पे किया गया है। अभी एक सहाफ़ी है, उनके बारे में इत्तला आ रही है, अमानत गशकोरी साहब। इनकी आंख के ऊपर रबड़ बुलेट लगी है और वो काफ़ी तकलीफ में है, लेकिन वहाँ पे शेलिंग चल रही है, पुलिस रास्ता नहीं छोड़ रही थी, तो इनको रेस्क्यू करने में भी ताख़ीर का सामना हो रहा था। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अली अमीन गंडापुर साहब का अभी तक कुछ पता नहीं है, अभी तक वो बाजियाब नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनकी बाजियाबी के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक पोस्टर जारी कर दिया है मिसिंग पर्सन का। यानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को मिसिंग पर्सन करार दे दिया है। यानी एक सूबे का वज़ीर आला एक महीने में दूसरी मरतबा मिसिंग पर्सन बन गया है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दिया कि जी अली अमीन गंडापुर कहाँ है, किसी को कुछ इल्म नहीं है। कुछ जो टाउट किस्म के लोग हैं या सहाफ़ी हैं वो ये बात बड़ा खुलकर कह रहे हैं
कि जी अब अली अमीन गंडापुर को पता चलेगा, उनको ज़रा पहुंचा दिया गया है, वो खासी मुश्किल के अंदर हैं। तो इस किस्म के वो चस्केदार किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त उन्हें ये कहना चाहिए कि ये आज़ादी जमहूरियत नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है। और अब केपी हाउस के अंदर जो है वो अटैक कर दिया है। अच्छा, केपी हाउस के अंदर जो अटैक है इसके कुछ विजुअल्स भी मौजूद हैं और अब मनाजर दिखाए जा रहे हैं कि दरवाजे भी टूटे हुए हैं, खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, तोड़फोड़ भी हुई है। तो केपी हाउस में खासा दंगल हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल दिया, उस रद्द-ए-अमल को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो असेंबली का इजलास बुलाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का फौरी तौर पर इजलास आज के दिन तलब कर दिया गया है। आज 6 अक्टूबर है और आज के दिन 2 बजे दोपहर को इजलास तलब किया गया है। इस इजलास का जो एजेंडा है या इसकी जो कार्रवाई की फहरिस्त है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की वहशियाना यलगार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़ने, रबर बुलेट्स और शेल्स का बेदरेग इस्तेमाल करने, खवातीन और फैमिलीज के साथ बदतमीजी और मारपीट करने समेत जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर किया गया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इनके ऊपर जो कब्जा किया गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर, इसके ऊपर हम यहाँ पे बहस करवाएंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लापता करने पर भी बहस होगी और गुज़िश्ता इजलास की बाकी मानदा कार्रवाई पर भी बहस होगी। अली अमीन गंडापुर साहब के गायब होने के ना कुछ बड़े अहम असरात हो सकते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा, एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की जाएगी। बैरिस्टर गौर जब आए, दोबारा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे लोग बैठे और वहां यह बताया गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर को और बाकी लोगों को छोड़ने के बदले में यह कहा गया है कि हम इनको छोड़ देंगे वरना आप एहतजाज खत्म कर दें। नंबर 1। दूसरा, ये कहा भी गया कि 149 के तहत हम सूबाई हुकूमत के इख्तियारात अपने पास रख लेंगे और हमारे पास जब सूबाई हुकूमत के इख्तियारात आ जाएंगे, उनको छीन लिया जाएगा, तो फिर सूबाई हुकूमत अमली तौर पे फारग हो जाएगी। ये बातें वहां पे कही गई। तो इसके जवाब में मुत्तफिका तौर पे सारी की सारी पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम एहतजाज किसी सूरत खत्म नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर कोई इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, अंदर है तो फिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे और लोग भी गिरफ्तार हैं और ये खुद ही उनको छोड़ना पड़ जाएगा। हम कानून का रास्ता लेंगे, एहतजाज का रास्ता लेंगे जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, तो वो अपना एहतजाज करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो एहतजाज खत्म करवाना है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिलहाल अब तक नहीं माना। दूसरा, जो MNAs है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको तोड़ा जाना था, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो MNAs जिनको गायब किया जाना था, जिनको मारधाड़ करनी थी, जिनको डराना था, खौफजदा करना था, जिनकी बाजू मरोड़ के उनसे तरमीम के हक में वोट लेना था, वो सारे MNAs अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महफूज मकामात पर रखे हुए हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है कि आपने यहां से नहीं निकलना जब तक कि काजी फ़ायद ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते। अब अली अमीन गंडापुर साहब पे दबाव डाला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन MNAs को वहां से कोई और ले जाए या हुकूमत या हुकूमती इदारों के वो काबू में आ जाए और फिर बाजू मरोड़ के उनसे आईनी तरमीम पर वोट लिया जा सके। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको याद रखिएगा। तीसरा, एक और पहलू है, वो ये है कि अगर सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं आर्टिकल 149 के तहत, फेडरल गवर्नमेंट ये करती है, तो फिर तहरीके इंसाफ के जिन अराकीन को वहां पे पुलिस वगैरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वही पुलिस उनको पकड़ के इधर भी ला सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यानी अभी तो ये इतलात आ रही हैं कि कुछ जो वोट देने की एबिलिटी रखते हैं MNAs, उनके कुछ घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी थ्रेट किया गया है, कुछ को गिरफ्तार या अगवा भी किया गया है।